ए जूनियर्स, इस वीडियो में हम लोग आज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कवर करेंगे और ये जो टेंस का पार्ट 4th वीडियो है, ठीक है, मतलब पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 वीडियोस कवर कर दिए हैं टेंस पे, जिसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको टेंस का लिटरल मीनिंग क्या होता है वो समझाया, ठीक है। फिर टेंस के हमने वहां टाइप डिस्कस किए थे। एंड बेटा सेकेंड वीडियो में हमने क्या किया था, जो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट सब टाइप है दैट इज सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, वो हमने अच्छी तरह डिस्कस किया था सेकेंड वीडियो में, ठीक है। एंड थर्ड वीडियो में बेटा हमने क्या किया था, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है जो हमने समझा था, ठीक है, सेकेंड वीडियो में उस पर हमने वर्कशीट करी थी वीडियो नंबर 3 में, ठीक है। तो जो पार्ट 3 था उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने प्रैक्टिस की थी, ठीक है, किसके, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस की, ठीक है। तो अगर आपने ये तीनों वीडियोस नहीं देखी हैं अभी तक तो प्लीज गो एंड वॉच दीज वीडियोस, क्योंकि ये जो वीडियो है ना बेटा, ये वीडियो 4 है, ठीक है, मतलब वीडियो नंबर 4 है। तो ये पार्ट 4 कहलाई जाएगी टेंस की। तो अगर आपने पहले के 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो बेटा आपको पार्ट 4 भी इतना अच्छी तरह समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो 3 वीडियोस देख के आइए एंड देन कम टू दिस वीडियो, जिससे क्या होगा बेटा, आपका नॉलेज जो है ना वो एक स्तर से बढ़ेगा, ठीक है, एक लेवल से बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप बीच बीच में से देखेंगे तो आपको टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं होगी, प्लस आपका नॉलेज भी इतना ज्यादा बूस्ट नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज बूस्ट करना इज नॉट आवर मोटो। आवर मोटो इज टू बूस्ट द करेक्ट नॉलेज, ठीक है, ट्रू नॉलेज, जो सही है वो नॉलेज आपको दी जाए, ठीक है। तो हमारा मोटिव तो यही है। इसलिए मैं आपको बार बार जब भी कोई हम लोग पार्ट में कोई सीरीज में आगे चलते हैं, मैं हमेशा बताती हूँ गो विद द फ्लो, ठीक है, फ्लो के साथ चलो आप। अगर पहले पार्ट 1 आया तो गो एंड वॉच पार्ट 1, फिर पार्ट 2 आया तो गो एंड वॉच पार्ट 2, ठीक है, देन पार्ट 3, देन पार्ट 4। अगर आप ऐसे सीक्वेंस में चलेंगे ना तो आपकी नॉलेज भी बूस्ट होगी और वो एक करेक्ट सीक्वेंस में बूस्ट होगी, ठीक है। और जिससे क्या होगा बेटा, आप लाइफ लॉन्ग ये चीज अपने माइंड में रिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब देखो आप कोई भी चीज सीक्वेंस से देखते हो, अगर मूवी भी है तो मूवी अगर उसका पार्ट 1 ना देखो, पार्ट 2 ना देखो, सीधा पार्ट 3 देखो तो आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, आपको वो उस मूवी में मजा ही नहीं आएगा। तो इसलिए बेटा जो हमारी स्टडी है ना वो एक मूवी की तरह ही है, ठीक है। तो जितने पार्ट्स बन रहे हैं तो आप शुरू से लेके एंड तक वो सारे के सारे पार्ट्स देखो, ठीक है। स्टार्ट करोगे फर्स्ट पार्ट से। चलो, समझदार लोगों को इशारा ही काफी है और आप लोग मैं जानती हूँ समझदार हो, तो मेरा इशारा समझ ही गए होगे कि मेरा कहने का मतलब है कि फर्स्ट से लेके लास्ट तक सीक्वेंस में ही आपको वीडियोस देखनी है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो हो वो 100% क्लियर हो, ठीक है, शक की एक भी गुंजाइश ना हो। चलो, तो बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इस वीडियो में। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, मैं एक मीनिंग यहां पर है। देखो प्रेजेंट का तो मतलब हमें पता है, हमने पढ़ लिया था प्रेजेंट का क्या मतलब होता है। टेंस का भी मतलब हमें पता है, वर्ड आता है कंटिन्यूअस, ठीक है, जिससे ये बन गया पूरा टेंस अलग कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक पार्ट बन गया। कंटिन्यूअस का मीनिंग क्या है, कंटिन्यूअस का मीनिंग है लगातार, कोई चीज लगातार, इन कंटिन्यूअस, ठीक है, बीच में कोई भी ब्रेक ना हो, लगातार। जैसे कि अब मैं जो आपको लगातार इस वीडियो में बैठ के पढ़ा रही हूँ तो लगातार पढ़ा रही हूँ ना, मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ ना बीच में, ऐसे नहीं बोल रही नहीं कि अभी मैं आपको बोल दूं कि आप अभी नहीं बाद में आना, ठीक है, 2 घंटे बाद आना, अभी कुछ सिखाया फिर मैंने बोला 2 घंटे बाद फिर वापस आना तब मैं सिखाऊंगी, नहीं ना, इन कंटिन्यूएशन ही तो मैं इस चीज को रिकॉर्ड कर रही हूँ, लगातार ही तो इसको बोल के रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, इस वीडियो को। तो लगातार, कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है, लगातार, ठीक है। अब हमें कंटिन्यूअस का तो मतलब समझ में आ गया, लगातार होता है, ठीक है भाई। चलो, तो अब क्या बोलता है ये टेंस देख लेते हैं। द प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये देखो स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है, दिस इज नॉट राइट, है कंटिन्यूअस टेंस
tells us about actions that are going on continuing at the time of speaking. क्या बोल रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हमें बताता है, क्या बताता है बेटा, बताता है वो कि एक्शन के बारे में बताता है। सिंपल सी बात है, ये टेंस है तो टेंस किसके बारे में बताता है, हमने बताया था कि टेंस किसके बारे में बताता है बेटा, टाइम ऑफ एक्शन के बारे में बताता है। वो एक्शन कब हुआ था हमें उसके बारे में बताता है। तो ये टेंस है तो दैट मीन्स एक्शन के बारे में तो हमें ये बताएगा ही बताएगा। तो एक्शन के बारे में बताता है, लेकिन कैसे एक्शन के बारे में बताता है, जो एक्शन लगातार होते हैं। क्या? जो एक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, लगातार होते हैं। दैट मीन्स कि आप कोई चीज डिस्क्राइब कर रहे हो। सपोज करो, मैं आपको एक एग्जांपल से समझा दूं। दिस इज यू, ठीक है, एंड दिस इज योर फ्रेंड, ठीक है, ये आप हो, दिस इज यू एंड दिस इज योर फ्रेंड, ठीक है। अब जो आपका फ्रेंड है ना बेटा, वो क्या कर रहा है ना, वो मान लो कुछ चीज लिख रहा है अपनी कॉपी पे, ठीक है, और आप उसको देख रहे हो। फिर क्या हुआ, टीचर आई और टीचर ने पूछा आपका दोस्त क्या कर रहा है, आपसे पूछा। टीचर आई और टीचर ने पूछा क्या, कि आपका दोस्त बताओ ये क्या कर रहा है। तो आप क्या बताओगे, आपका दोस्त तो लिख रहा है, तो आप बता रहे हो कि मेरा दोस्त लिख रहा है। क्या बता रहे हो, मेरा दोस्त लिख रहा है, ठीक है। तो देखो, आप जब बता रहे हो तब भी तो आपका दोस्त लिख रहा है ना। क्या लिखा है यहाँ पर पढ़ो, कंटिन्यूइंग। वो एक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब आप उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, जब आप उस एक्शन को बता रहे हो किसी तीसरे इंसान को। तो देखो, ये आप हो अपने दोस्त के बारे में बता रहे हो टीचर को कि मैम मेरा दोस्त लिख रहा है, ठीक है। तो उस समय दोस्त तो लिख रहा है और आप बता रहे हो, उस चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। तो वो किस में आएगा, ऐसे एक्शंस को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। मतलब ये एक्शन हो रहा है, आपका फ्रेंड लिख रहा है और साइमल्टेनियसली आप उस चीज को बता रहे हो किसी तीसरे पर्सन को। तो आप उस समय जो एक्शन, जो अपने आपके दोस्त का एक्शन है उसको डिस्क्राइब करोगे, वो किस टेंस में करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करोगे, ठीक है। समझ में आया? चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल है, सपोज करो आपके एग्जाम आ रहे हैं पास, ठीक है, आप स्टडी टेबल पे अपने बैठे हो, ठीक है, और बुक लेके बैठे हो, ठीक है, और मम्मी आई, क्योंकि मम्मी चेक करती है ना, एग्जाम टाइम आता है तो मम्मियाँ आती हैं और क्या करती हैं, चेक करती हैं कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है। किचन में से आके बार बार झाँक के देखेंगी तुम्हारे रूम में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है भाई। तो ये आके मम्मी आके देख रही हैं, तो ये तो भाई पढ़ रहा है, पढ़ रहा है। तो बार बार पूछ रही है पढ़ रहे हो तुम, तो ये बोल रहा है हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, यही तो बोलेगा। अगर मम्मी पूछ रही है बेटा तुम पढ़ रहे हो, तो ये बोलेगा हाँ मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ। समय पढ़ भी रहा है और अपने अपने उस पढ़ने वाले एक्शन को डिस्क्राइब भी कर रहा है अपनी मम्मी को साइमल्टेनियसली। तो दो चीजें एक साथ होती हैं, जो एक्शन हो रहा है वो हो भी रहा है और जिस समय डिस्क्राइब किया जा रहा है उस समय हो भी रहा है और उसी चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो वो हम एक्शन को किस में डिस्क्राइब करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे। जैसे ये पढ़ रहा है और फिर इसकी मम्मी ने आके पूछा तो बता रहा है कि हाँ मम्मी मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्सप्रेस कर रहा है उस चीज को, पढ़ने को, अपनी एक्शन को ये एक्सप्रेस भी कर रहा है, बता भी रहा है किसी दूसरे इंसान को, और साथ में वो काम कर भी रहा है, ठीक है। तो उसको ये डिस्क्राइब किस में करेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करेगा कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं मम्मा, ठीक है। समझ में आया? चलो, तो आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम कब लगाते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हम तब लगाते हैं जब हम कोई एक्शन कर रहे हो, किस समय, डिस्क्राइब करते समय, उसी एक्शन को हम डिस्क्राइब कर रहे हो, ठीक है। एक्शन डिस्क्राइब हो रहा हो, साथ साथ हो रहा हो, तो उसको हम किस में लिखेंगे, कौन से टेंस में लिखेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। वही बेटा लिखा है, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस टेल्स अस अबाउट द एक्शंस दैट आर गोइंग ऑन, जो चल रहे हैं, ठीक है, एक्शन। कब, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब उस एक्शन को डिस्क्राइब किया जा रहा है, जब उस एक्शन के बारे में बताया जा रहा है तब वो एक्शन
हो रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस में, रुका नहीं है, हो रहा है वो, उस समय वो एक्शन हो भी रहा है और आप उसको साथ साथ डिस्क्राइब भी कर रहे हो, तो उसको आप किस में करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करोगे, ठीक है। चलो, अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को हम कहाँ यूज करेंगे। चलो अब पढ़ते हैं बेटा इसके रूल की तरफ। अब रूल क्या है इसका, रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस इज आर एम, वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। बोल रहा है कि रूल है इसका कि पहले सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, फिर बोल रहा है इज आर एम आएगा, फिर बोल रहा है वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, फिर बोल रहा है ऑब्जेक्ट आएगा। यहां हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर कंप्लीट, ठीक है। ठीक है भाई, हमें तो पता है सब्जेक्ट में दो ही चीजें आएंगी, क्या आएगा, या तो नाउन आएगा या क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा, ठीक है। चलो भाई, इतनी चीज तो हमें पता है। अब क्वेश्चन उठता है कि मैम इज आर एम, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इज आर एम में से क्या आएगा टेंस में। तो देखो, ये डिसाइड करेगा हमारा कौन, सब्जेक्ट। क्यों, क्योंकि वर्ब का मैंने क्या बताया था, सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी बताया था कि वर्ब जो होता है वो पूरा डिपेंड होता है सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट जो चाहे वो कर सकता है, इस वर्ब को जैसे चाहे वैसे घुमा सकता है, ठीक है। तो यहां पर भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही इज आर एम लगेंगे। अब कैसे, अगर प्रोनाउन, अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ठीक है, तो प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है। और कौन से प्रोनाउन होते हैं, एक तो ही, शी, इट होते हैं और एक होते हैं वी, ठीक है, और बोलो यू, दे, यही होते हैं, यही प्रोनाउन होते हैं, ठीक है भाई, यही प्रोनाउन होते हैं। अब बेटा यहां पर ही, शी, इट, ये कैसे प्रोनाउन है, ये सब के सब सिंगुलर प्रोनाउन है। कैसे प्रोनाउन है, सिंगुलर प्रोनाउन है, ठीक है। और सिंगुलर प्रोनाउन के साथ बेटा हम हमेशा इज लगाते हैं। क्या लगाएंगे, इज। ही, शी, इट के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। अब बेटा वी, यू, दे, ये कैसे प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन है। आप बोलोगे मैम हमें तो समझ में नहीं आ रहा प्लूरल सिंगुलर, तो गो एंड वॉच द वीडियो ऑफ प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन के जितने पार्ट्स मैंने कवर किए हैं इस चैनल पे, गो एंड वॉच ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है, ताकि आपको ये क्लियर हो कि सिंगुलर प्रोनाउन प्लूरल प्रोनाउन क्या होता है, क्योंकि यहाँ नहीं बताऊंगी मैं, ठीक है, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रोनाउन वाले चैप्टर में, तो गो एंड वॉच इट, ठीक है, अगर आपको यहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्लूरल प्रोनाउन, अब प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, प्लूरल प्रोनाउन के साथ हम हमेशा आर लगाते हैं। क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो अब क्लियर हुआ किसके साथ इज आएगा और किसके साथ आर आएगा, ठीक है। ही, शी, इट, अगर ये आपको सब्जेक्ट में दिखते हैं, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के में, तो सिंपल सी बात है वो कौन सा वर्ब लेंगे, इज लेंगे, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब इज लेंगे। वी, यू, दे दिखता है अगर आपको सब्जेक्ट में, ठीक है, तो वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, आर लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, आर लेंगे, ठीक है भाई। और बेटा एक स्पेशल केस होता है, दैट इज आई। आई भी प्रोनाउन होता है, और ये जो आई प्रोनाउन होता है ना, ये बेटा एम लेता है। क्या लेता है, एम। तो ये स्पेशल है, ठीक है, इज और आर का तो हो गया, और ये बेटा स्पेशल है एम का केस, कि एम हमेशा किसके साथ आएगा, आई के साथ ही आएगा, ठीक है। एम हमेशा आई के साथ ही आएगा, आई के अलावा किसी और के साथ नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि इसने, एम ने क्या किया है बेटा, एम ने कसम खा रखी है कि भाई मैं तो जाऊंगा तो आई के साथ ही जाऊंगा, ठीक है। और ऐसे ही बेटा आई ने खा रखी है कि भाई मैं तो एम ही लूंगा, ठीक है, इज आर एम में से मैं तो क्या लूंगा, एम ही लूंगा। तो आई और एम ये फिक्स है इनकी जोड़ी, ठीक है। ही, शी, इट इनके साथ इज आता है, वी, यू, दे इनके साथ आर लगाएंगे, ठीक है। चलो
ये तो हो गया भाई प्रोनाउन का केस। अब नाउन में क्या होता है? नाउन में भी सिंपल सी चीज है बेटा। अगर नाउन हमारा सॉरी, दिस इज योर नाउन, यस। अगर नाउन हमारा सिंगुलर होगा, अगर नाउन हमारा क्या होगा? सिंगुलर होगा तो इज लेगा, और अगर नाउन हमारा प्लूरल होगा तो आर लेगा। सेम केस जैसे प्रोनाउन में है वैसा ही नाउन में है। तो अगर नाउन हमारा सिंगुलर है तो इज लेगा, और अगर नाउन हमारा प्लूरल है तो आर लेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया पूरा रूल, मैंने जो समझा दिया आपको। ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन करो क्योंकि इसके रब करेंगे और आपको फिर एक सेंटेंस फॉर्म करके दिखाऊंगी, या फिर रहने दो, चलो यहीं पर दिखा देती हूँ। जैसे यहां पर देखो बेटा, एक सेंटेंस लिखा है राम, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे कॉर्नर पे देखो लिखा है राम, नीचे देखो स्क्रीन पे राम इज स्विमिंग लिखा है। ठीक है भाई, अब ये कौन सा टेंस है? हम कैसे पता लगाएंगे? अगर मैंने पूछ लिया कि बताओ भैया, अभी हमने दो टेंस पढ़ लिए, एक तो प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा है और दूसरा पढ़ा है हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो आज हम पढ़ रहे हैं। तो इन दोनों में से कौन सा टेंस है? आप बोलोगे सिंपल सी बात है मैम, इस वीडियो में लिखा है तो सिंपल सी बात है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। ये तो लॉजिक वाली बात होगी। ठीक है भाई, हमने बोला भैया सही है, तुम तो बड़े लॉजिक वाले आदमी हो। तो राम इज स्विमिंग, राम क्या है बेटा? सब्जेक्ट। क्या है? सब्जेक्ट। ठीक है भाई, सब्जेक्ट होता है। और क्या होता है रूल में? इज आर एम। दिख रहा है बेटा कुछ इज आर एम में से? हाँ भाई इज दिख रहा है। ठीक है भाई, इज। अब इज क्यों लगाया? क्योंकि नाउन राम क्या है? राम एक आदमी का नाम है, और आदमी का नाम क्या होता है? नाउन होता है। और नाउन है तो राम एक ही व्यक्ति है ना, राम्स तो नहीं लिखा है ना, यहाँ एस तो नहीं लगाया ना, तो सिंगुलर है ना सब्जेक्ट, सिंगुलर नाउन है। और सिंगुलर नाउन के साथ मैंने क्या बताया? इज लगाते हैं। चाहे सिंगुलर नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, उसके साथ क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो वही लगा दिया हमने, इज। ठीक है भाई, इज आर एम में से चूज हो गया इज। फिर वर्ब, वर्ब क्या है यहाँ पर? स्विम, कि वो तैर रहा है। ठीक है, स्विम कर रहा है। तो स्विमिंग आईएनजी, मैंने बोला वर्ब की कैसी फॉर्म लगानी है? आईएनजी वाली। तो ठीक है भाई, डबल एम आ गया, आईएनजी लगा दी स्विमिंग। ठीक है, स्विम में स्विमिंग कर दिया मैंने। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट यहाँ कुछ है नहीं, अगर लिख देते ऑब्जेक्ट इन द पूल तो पूल हो जाता ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यही सेंटेंस है। तो आप समझ में आया? ये देखो, ये पूरा रूल इधर अप्लाई हो गया। ऐसे ही आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जब भी आपको टेंस बनाने हैं तो आप इसी रूल को यूज कर कर अपना टेंस फ्रेम करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर इज आर एम आएगा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहां पर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पूरा का पूरा समाप्त होता है। ठीक है, इससे ज्यादा आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं पढ़ना है। ठीक है, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, तो अब आप लोगों को मैं ये होप कर सकती हूँ या फिर आशा कर सकती हूँ कि आपको इस टेंस में अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि जितनी दिक्कत थी वो मैंने सब शॉर्ट आउट कर दिए, क्योंकि बच्चों को जहां जहां दिक्कत आती है वहां वहां मैंने आपको एकदम क्लियर कर दिया। ठीक है, अब बेटा जैसे हमने प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस पे हमने वर्कशीट करी थी, ठीक है, पार्ट 3 में, ऐसे ही बेटा अब पार्ट 5 में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे वर्कशीट करेंगे और इस पूरे कॉन्सेप्ट को, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह क्लियर करेंगे। ठीक है, और स्ट्रांग बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे, जिससे हम कभी भी ये भूलें ना। ठीक है, तो मिलते हैं हम पार्ट 5 में टेंस के। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल। चैनल में स्टे ट्यून करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, और इस चैनल को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।